यार दिक्कत ये नहीं कि आप 5-10% गैप डाउन ओपन करा दो मार्केट। दिक्कत ये है कि अभी अभी मैं ट्रेडिंग सीखने लगा हूँ। ओके। सही से सीखने लगा हूँ, 2-3 साल के बाद सही से मुझे टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा थोड़ा आने लगा है। ओके। और उसमें भी अगर आप 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाओगे। ओके। आई नो आप बोलोगे कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी मिलता है, 20 पॉइंट का मिलता है, 15-20 पॉइंट, मैक्सिमम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है। ओके। बट आज 7 अप्रैल और सेंसेक्स में जो लोग ट्रेड लेते हो, मैं 1 मिनट में ट्रेड ले आ रहा हूँ फ्रॉम द डे वन। ओके। इफ नॉट द डे वन, एटलीस्ट ऑप्शन स्टार्ट करने के 1-2 महीने के बाद ही मैंने, लाइक अभी 3 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और 2 महीने के बाद ही मैंने ऑप्शन स्टार्ट करने के 2 महीने बाद ही मैंने 1 मिनट में ट्रेड लेना शुरू कर दिया है, एंड आई एम कंफर्टेबल विथ 1 मिनट। ओके। और उसमें भी अगर मुझे जस्ट सेकेंड, अगर मुझे 142 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है। ओके। तो छोटे कैपिटल में कैसे मैनेज करूँ, राइट? अगर आपको भी ये सेम इश्यूज आया है या फिर आने वाला है आपको लगता है, ओके, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। इसको देखो। इमोशन रिस्क मैनेजमेंट सीखो, इमोशनल लाइव मार्केट में डिसीजन कैसे लिया सीखो। ओके। पूरा लाइव मार्केट का फास्ट फॉरवर्ड क्लिप 2-2.5 मिनट का है, 1 घंटे का फास्ट फॉरवर्ड क्लिप 2-2.5 घंटे का है। ओके। 2-2.5 मिनट में है। तो आई होप कि आप इससे कुछ सीख सकते हो। ओके। अगर आपका सच में लिक्विडिटी, स्वीप लिक्विडिटी रॉन या फिर स्टॉप लॉस सेटिंग सीखना है, ओके, अगर मुझसे जुड़ना है तो कमेंट करो लिक्विडिटी, देन लाइक आई विल गेट इन टच विथ यू गाइस। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है 7 अप्रैल 2025, और आज सेंसेक्स ने लाइक 5% का गैप डाउन ओपन दिया था। ओके। और ऊपर खोल के भी 5% गैप डाउन देके फिर 2% कवर किया, 3% और 2 to 3% कवर अप कर लिया, और उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया मार्केट। आइए देखते हैं कि लाइव मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन खोलने के बाद एक रिटेलर का कैसा क्या अप्रोच रहा है। ओके। और एक एसएल हंटर ट्रेडर, एसएल हंटिंग ट्रेडर होने के बावजूद, रिवर्सल ट्रेडर होने के बावजूद भी कैसे फिर से सेलिंग साइड मोड बना के अपना पैसा कैपिटल को रिजर्व किया, और कितना पैसा डिप्लॉय किया, कितना पैसे का एसएल दिया, कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ आइए देखते हैं। ओके। सो आज आप देख सकते हो ये सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी, देन निफ्टी फिफ्टी। ओके। तो मार्केट आज पूरा बेयरिश ही रहा था। ओके। बट द सैड पार्ट इज कि हमें बेयरिश होने का टाइम नहीं मिला। ओके। हमारा प्लान तो था कि सेल ऑन राइज का। ओके। अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन खोलता है तो सेल ऑन राइज का, अगर गैप अप खोलता है देन वेट एंड वॉच, एंड देन अगर मेरा सेटअप पे आता है तो मोस्टली मैं डाउन साइड का ही ट्रेड लेता। ओके। तो आइए स्पॉट चार्ट पर देख लेते हैं कि कैसे क्या सीन बना था। स्पॉट चार्ट में अगर डेली कैंडल फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पर था राइट प्राइस, लास्ट फ्राइडे यहाँ क्लोज हुआ था प्राइस, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ था। तो मेरा जो सिंपल एनालिसिस था, अगर आप इसको थोड़ा लाइक 5 मिनट में करके देखो, मेरा सिंपली जो एनालिसिस था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसका लिक्विडिटी लेके ये नीचे ही आएगा यहाँ तक, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से पुशअप लेके थोड़ा ऊपर आ सकता है। ओके। लेकिन प्राइस का ऐसा कुछ नहीं करना था, और मार्केट में वो टाइप वाला न्यूज़ भी चल रहा था, तो इस वजह से मार्केट ने 5% का गैप डाउन मूव दे दिया। ओके। मार्केट ओपन हुआ कहाँ, मार्केट ओपन हुआ 5% नीचे। ओके। तो 5% नीचे जब ओपन हुआ, लेट मी, नहीं ये चीज़ें रहने देते हैं, अभी देखते हैं कि अभी क्या सिनेरियो बनता है। ओके। 5 मिनट कैंडल राइट, यहाँ पर ओपन हुआ 71,500। ओके। 71,500 यहाँ ओपन होता है, ये रेड कैंडल था देखिए, यहाँ पर 71,500 में ओपन हुआ, और यहाँ पे किसका एस एल लिया हम देखते हैं। 1 आवर का कर देते हैं। ओके। तो यहाँ पे इन लोगों का एस एल ले लिया, यहाँ पे जो बायर्स थे उन लोगों का एस एल लिया, और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा, कोई ट्रेड ना देके। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम राइट। और कहाँ तक ऊपर जाएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बन गया था, इसको अगर मैं सॉलिड कर दूँ, सॉलिड लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बन गया है राइट।
क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे शार्प रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे आता है तो इसका ही है शार्प रेजिस्टेंस। तो अनटिल एंड अनलेस यहाँ से कोई सेलिंग आता है, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। ओके, सो इसीलिए आप मेरा जो ड्राइंग भी देख सकते हो यहाँ पर। ओके, ये वाला जो नेगेटिव साइड का ड्राइंग था, नेगेटिव साइड का ड्राइंग था, तो ये भी था कि अगर प्राइस यहाँ से इस वाले कैंडल से नीचे जाता है देन आई विल टेक अ सेल ट्रेड। और टारगेट क्या था इस वाले फिबोनाची लेवल पर। ओके, और क्योंकि ये स्पॉट चार्ट है 5 मिनट का है और माई ट्रेड इज लाइक इन प्रीमियम चार्ट इज 1 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम। ओके, तो मेरे यहाँ से इजीली 1:5 अचीव हो जाता था। ओके, हो जाता है। ओके, अभी हम 5 मिनट में, अभी आपको पूरा आइडिया हो गया कि क्या हमारा एनालिसिस रहा है। क्योंकि मार्केट इतना नीचे खुल के और यहाँ पे जो बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर आ रहा है, सो आई विल नॉट टेक ए फ्रेश बाइंग पोजीशन until सेलर स्टॉप लॉसेस हैज बीन क्रिएटेड एंड हैज बीन स्वाइप्ड आउट। ओके, सेलर्स कहाँ गैदर हुए, कहाँ कैसे हुआ, वो सब आगे आगे देखते हैं। ओके, बट सिंपली ये वाला जो रेजिस्टेंस है, मेरा प्लान था यहाँ से सेल करने के लिए, बट मार्केट यहाँ से इतना ज़्यादा लाइक प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट बुल बियरिशनेस नहीं दिखाया। ओके, अगर दिखाया भी, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था, मेरे सेटअप से नहीं बना कि मैं यहाँ से सेल साइड का ट्रेड ले सकूँ, पुट साइड में बाई कर सकूँ। ओके, तो ये मेरा प्राइस बना कि अगर ठीक है मार्केट 72,500 से नीचे आता है देन आई विल पुट ऑन ए सेल ट्रेड एंड वेट टिल दिस, इसका एसएल तक वेट कर लूँगा। ओके, विच इज 0.6 फिबोनाची लेवल ऑल्सो। ओके, विच इज 0.6 फिबोनाची लेवल ऑल्सो। ओके, और मार्केट ने ये सेम चीज़ किया। ओके, यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पे इसका ऐसे लीड हो गया, यहाँ पे फिर से लीड हो गया, फिर से रिजल्ट दिया। बट मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सही से अगर आप ट्रेड करोगे, अपने सेटअप के लिए बैठोगे, तो आपको एसएल नहीं देना होगा। ओके, तो आज का जो मेरा पहला ट्रेड था वो इस वाले एसएल हंटिंग पर हुआ था। ओके, क्योंकि पुट प्रीमियम, पुट का जो प्रीमियम था वो इतना नहीं गल रहा था कंसिडरिंग कॉल साइड प्रीमियम। ओके, इतना नहीं गल रहा था, और यहाँ पे एंट्री हुआ मेरा। ओके, मोस्टली यहाँ पे एंट्री हुआ, पता नहीं यहाँ पे कितने दिखा रहा है। सिंपली 80 पॉइंट का एसएल बन रहा था। ओके, सो मैंने एक ही क्वांटिटी लॉट लिया जिसमें आते हैं 20 क्वांटिटी, तो 1600 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ, विच इज़ एक्सेप्टेबल। फिर यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बना इतना बड़ा एसएल के साथ 134 पॉइंट्स का, जो मुझे मेरा सेटअप अलाउ नहीं करता। ओके, फिर उससे पहले मैंने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे एक सेटअप बना। ओके, जो मुझे मेरा ट्रेड एनालिसिस नहीं करता, लाइक सेटअप अलाउ नहीं करता है। सो यहाँ पे अगर मैं 1500 रुपये का एक ट्रेड में लॉस ले सकता हूँ। ओके, 1500 मीन्स 1600 हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जब आप देखोगे यहाँ पर 80 पॉइंट आ गया ना, तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बन गया था और मैं लेने ही वाला था। बट प्राइस इतना शार्प मूव करके ऊपर नीचे ही नहीं आया, सो आई कुड नॉट टेक दिस ट्रेड। ओके, अगर ये वाला ट्रेड लेता तो छोड़ो, वो चीज़ बाद में थे। लेकिन ये एसएल काम नहीं किया, ये वाला एसएल हंटिंग काम कर लिया। और प्राइस ने यहाँ से, अगर आप देखोगे इसका एसएल अभी तक हिट ही नहीं हुआ। ओके, और ये टारगेट देके आ भी गए। ओके, फाइन। तो फिर जब मार्केट ने यहाँ पर एक, ओके, यहाँ पर एक कॉल साइड में एसएल करता है और बुलिशनेस दिखाता है, यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम देख के मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस होके जो मेरा रूल था वो ब्रेक करके यहाँ पर ट्रेड लिया, और यहाँ पे भी मैंने 20:16 1200 रुपये। ओके, 20 क्वांटिटी था। ओके, और 60 पॉइंट का एसएल था, तो यहाँ पे 1200 रुपये गया, तो यहाँ पे 1600 और 1800, 1200। ओके, 2800 रुपये, 3000 रुपये यहाँ पे गया। ओके, तो ये वाला ट्रेड मेरा किस में आता है, ये वाला ट्रेड मेरा फोमो में आता है कि ये वाला ट्रेड मतलब ट्रेंड मुझसे छूट ना जाए। तो ये वाला मेरा फोमो ट्रेड था। ओके, और आउट ऑफ द रूल था, पेशेंसली वेट नहीं किया, तो इसलिए मुझे इसका एसएल देना पड़ा। फाइन। और ये वाला ट्रेड क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि इसका एसएल इतना बड़ा था, इसको एनालाइज करने में ही टाइम लग गया, और प्राइस इतना लाइक शार्पली मूव किया आउटसाइड मेरे प्राइस, लाइक बाइंग रेंज में डिस्काउंट लेवल पर मिला ही नहीं, प्रीमियम लेवल पर लेके कुछ फायदा ही नहीं था। ओके, फाइन।
तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये भी 1:3 का ट्रेड था, ओके, जो कि ऑलमोस्ट दे दिया है। ओके, 1:3 क्या 1:6-7 भी दे दिया है शायद। इसको छोड़ते हैं, इसको तो मैंने नहीं ले पाया। द नेक्स्ट ट्रेड वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें क्या हुआ, मैं इतना तक एनालाइज किया था, ओके, कि अगर अभी 2000 पॉइंट का मैं एसएल दे सकता हूँ, लेकिन मार्केट से कुछ सीख के जाऊँगा, ओके। क्या सीखूंगा, मेरा प्लान था सिंपली पेशेंस और थोड़ा बढ़ाना है। यहाँ पे जो 300 रुपीज़ का है ना, तो आई वॉज क्लियरली सीइंग कि मेरा वाला ये जो पहला ट्रेड छूटा हुआ है ये चल रहा था, राइट। ये अपना टारगेट नहीं दिया था, ये कभी ना कभी इसका टारगेट देगा बिना इसका एसएल लिए हुए, ओके। बट यहाँ पे एंट्री करना विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, ये थोड़ा रिस्की हो गया था। यहाँ पे सिंपली ये वाला एनालिसिस था कि मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है, इसका फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है, ओके। अगर नहीं आके यहाँ से मुड़ा इतना बड़ा रेड कैंडल और यहाँ पे इतना बुलिशनेस दिखाया, ओके, तो फिर मैंने यहीं से ही बाय कर लिया, ओके। ये वॉल्यूम देखते हुए यहीं से पिकअप कर लिया इसे, और ये प्राइस यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है समवेयर अराउंड 703 पर, ओके। 701 पर दिखा रहा है अभी। तो यहाँ पे जब लिया, यहाँ पे मैंने सोचा कि ठीक है 2000 रुपीज़ इज फाइन, बट आई हैव टू वेट फॉर दिस 300 रुपये का टारगेट, ओके। तो इसमें क्या होता, बेसिकली मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट हो जाता, ओके, विच आई क्लियरली फेल्ड, बट इन ए गुड वे, ओके। जो कहते हैं ना कि कॉट योर लॉसेस स्मॉल। सो मैं यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट 1:2 कैप्चर कर लिया था, ओके। 1:2 कैप्चर हो गया था। फिर मैंने अपना एसएल हटा दिया यहाँ तक, ओके। और मार्केट ने इतना मतलब कितना देर का कैंडल बना, यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से एग्जिट किया, 53 मिनट, ओके। 1 घंटा मूव वेट करने के बाद मार्केट इतना शार्प फॉल दिखाया। मैं सोचा अभी इसको यहीं पर डक करता हूँ, ओके। बट अगर आप देखोगे, जो मेरा पहला वाला प्लान था सिंपली इसका, ओके, इसका मैं लाइक जो इसको क्या बोलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड वाला मोशन, इसको मैंने लाइव कैप्चर भी किया है, ओके, कि कितना मेरा एसएल रखा था, ओके। ये आप इस वीडियो के एंड में भी देख सकते हो कि कितना मैंने एसएल रखा था, उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके डाल दूंगा यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पे कुछ एसएल्स थे, यहाँ पे तो ये छोड़ो, कॉल में एसएल लग गए थे। यहाँ पे कुछ एसएल थे, उसके बावजूद फिर से यहाँ एंट्री बनाया, फिर से यहाँ 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा, विच वॉज लाइक अभी ये 6000 भी बन जाता है। 20 क्वान्टिटी 300 पॉइंट, 6000, 6000 रुपये का प्रॉफिट, राइट। 6000 रुपये प्रॉफिट, और पिछले 2 ट्रेड में समर अराउंड 3000 रुपये का लॉस, तो 3000 रुपये का नेट प्रॉफिट लेके मैं निकल सकता था, ओके। बट क्योंकि मैं 10:30 के बजे 10:30 के बाद ट्रेड ही नहीं करता, और मार्केट ठीक 10:30 के बाद ही शार्प फॉल देना लाइक स्टार्ट कर दिया, तो मैंने सोचा नहीं, अभी 9 to 5 जॉब भी है मेरी, तो उस पर फोकस करते हैं, ओके। जहाँ से मेरा मोस्टली कैपिटल आता है, ओके, तो उसको फोकस करते हैं अभी। इट वॉज एनफ, मैं काफ़ी 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 अच्छा होल्ड किया इस ट्रेड को, ओके। एसएल दिया कोई बात नहीं, बट अच्छा होल्ड कर पाया, अच्छा सेटअप था, अच्छा एनालिसिस था, अच्छा पॉइंट पर एंट्री भी किया था। अगर आप इसको यहाँ तक भी रखोगे ना, इस वाले रेड कैंडल तक, स्टिल ये भी नहीं किया था, और ये 1:4 दे के गया था। 1:4 तो यूं देखे गया था, 1:4.4। चलो कोई ना, 1:3 तो मेरा ही था, ओके। और अगर इसको मैं कैप्चर करता, तो वही 1:4 तो इजीली था। अगर सिंपली इसको करते हो 1:5 भी था, ओके। छोड़ो, ये सारे मेरे हिस्से के ट्रेड नहीं, जो मैंने नहीं ले पाया, ओके। मैं उसके काबिल नहीं बना अभी तक, क्योंकि होल्ड भी नहीं कर पाया मैंने, ओके। अभी मैं इसके बाद आपको फास्ट फॉरवर्डिंग का दिखा देता हूँ, फास्ट फॉरवर्डिंग का क्लिप लगा देता हूँ कि कैसे क्या ट्रेड लाइव मार्केट में एनालिसिस करके लिया था। तो ये सारे कुछ ट्रेड्स थे, और मार्केट में मैंने 3 ट्रेड्स के बाद मेरा कैपिटल जो है -3,700, 3800 रुपया, और ब्रोकरेज चार्जेस लगा के कुछ 300 रुपया गया होगा। तो यहाँ पे कुछ मेरा 4000 रुपये का लॉस हुआ है, विच इज़ फाइन, आई एक्सेप्ट दैट ट्रेड। बट द थिंग इज़ कि ये जो ट्रेड मैंने नहीं ले पाया, क्योंकि माई कैपिटल वॉज स्मॉल, एंड मैं इतना बड़ा एसएल लाइक नहीं ले सकता, ओके। इतना बड़ा एसएल में ट्रेड नहीं ले सकता। अगर लेता तो प्रॉफिट हो जाता, फाइन। ये मेरा हिस्से का ट्रेड नहीं था। जब कैपिटल बड़ा हो जाएगा, देन ये एसएल कुछ मायने नहीं रखता, ओके।
लेकिन गुड थिंग इज कि मेरा वाला एनालिसिस यहाँ पर काम किया। सो आप इस तरह से अगर पेशेंसली वेट कर सकते हो अपने ट्रेड को, तो दैट विल बी like financially good enough to sustain yourself in the market for a quite long time, and eventually being even break even and profitable. Okay, going forward. Now enjoy the fast forward clip.